नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा री एग्जाम 2024-25 का पेपर 205 बी अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यह इसका फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। इसके पहले इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है, आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर कर उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद क्रमशः 2 और 3 और 4 जो है आप लोगों का जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक अपने शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है? दोस्तों ध्यान रहे कि यह वीडियो जो है कि री एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कि बहुत नज़दीक है, इसलिए इसको जो है कि बहुत तेज़ी से किया जाएगा, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जल है वह ऊर्जा का अस्थायी स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH4। क्वेश्चन नंबर 3, नष्ट हुए जंगलों में पौधों का लगाना कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनीकरण। जो जंगलों में जो नष्ट हुए जंगल होते हैं उसमें जब हम नए पौधे लगाते हैं तो उनको वनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन एक रबी फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल रबी फसल नहीं है, जबकि चना, जौ और सरसों ये रबी फसल है। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों, आलू, मसूर और मटर आती हैं, जबकि खरीफ फसल के अंतर्गत जो है आपका चावल या धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना और हल्दी आता है। जायद फसल के अंतर्गत तरबूज, खीरा और ककड़ी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, झूमिंग खेती सामान्यतः दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो झूमिंग खेती है वो आसाम में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 97% जल है जो पृथ्वी पर उपस्थित है वह महासागरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है। 7 पीएच मान जो है वो उदासीन वैल्यू को जो है कि प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है वह उसे प्रभावित होता है? प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है वह उससे प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जीव है वह पर्यावरण से स्वयं प्रभावित भी होता है और पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधाएं हैं वह कमजोर आर्थिक स्थिति है, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज, जन सामान्य की अज्ञानता, ये तीनों चीजें ही जो पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधक सिद्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व जल दिवस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा संकट का समाधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैकल्पिक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा समस्या का समाधान है। क्वेश्चन नंबर 14, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पवन ऊर्जा है वह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसको देख भी सकते हैं एक बार कि परंपरागत ऊर्जा जो है उसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलवान जलवान जलावन उपले और बिजली ये सब
परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन या वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले नामक जो है कि व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले परितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, एजी टांसले ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, मरुस्थल किसका अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मरुस्थल है वो परितंत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्षों को डाट भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वृक्ष होते हैं इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अजैविक घटक हैं। जल, प्रकाश, तापक्रम ये पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप इसको देख भी सकते हैं, परितंत्र के जो घटक होते हैं वह जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक कारक होते हैं, जिसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब ये सब होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आते हैं। जबकि जैविक घटक जो होते हैं उसके अंतर्गत उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, जंतु उपभोक्ता का कार्य करते हैं और सूक्ष्म जीव अपघटक का कार्य करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रादेशिक विविधता है वह जैव विविधता का प्रकार नहीं है, जबकि आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता ये तीनों ही जैव विविधता के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पंचतंत्र है यह वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पेंट और पॉलिश की का उद्योग है, तो इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है पेंट और पॉलिश से। क्वेश्चन नंबर 22, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मोटर वाहनों से निकलने वाली गैसें हैं उसमें जो सीसा होता है, सीसा जो है वह मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही घातक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 23, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अम्लीय वर्षा है वह वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अविघटनीय प्रदूषक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्लास्टिक है वह अवघटनीय प्रदूषक है, इसे अवघटित नहीं किया जा सकता है प्लास्टिक को, तो यह अवघटनीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं यह जो है कि नदी जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। जो उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है वह सबसे अधिक प्रभावी जो है कि उत्तरदायी है नदी में प्रदूषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आंत्रशोथ होता है यह जो है कि प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आयल सिल्क है, जो आयल सिल्क है इसे समुद्री सतह पर तेल जब फैल जाता है तो इसे आयल सिल्क बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास मृदा प्रदूषण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ध्वनि की तीव्रता है वह डेसिबल में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जैवमंडल, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में जो है पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात जंतु वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र और दर्शन शास्त्र, ये तीनों ही जो है कि पर्यावरण से संबंधित विषय है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडलीय गैस में ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण में BMW है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसी का शॉर्ट फॉर्म में BMW बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैसें हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, जो सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में वह नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर, इसकी परसेंटेज भी देख लीजिए, जो नाइट्रोजन है वह सबसे अधिक 78.08% पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है 20.95 या 21% अप्रॉक्स बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोफियर, जो बाह्य मंडल है उसको एक्सोफियर कहा जाता है, जो बाहरी भाग है वायुमंडल का, जो बाहरी भाग है उसको एक्सोफियर या बाह्य मंडल कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ था, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 39, इसका मुख्यालय देख लीजिए, ये नैरोबी केन्या में है, इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो है चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुई थी, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीजोस्फीयर, जो मध्यमंडल है वह वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, वायुमंडल का वह भाग, वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है तो उसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष पर्यंत वर्षा, जो सदाबहार वन होते हैं उसमें वर्ष भर वर्षा होती है, इसका ध्यान रखिए, यही इसका लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का वन शोध संस्थान स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून, देहरादून में जो है भारत का वन शोध संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में, जो वन संरक्षण अधिनियम है वह 1980 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, वनों की निम्न में से क्या उपयोगिता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन जो है मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं, यह वनों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सौर ऊर्जा है वो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 47, मेधा पाटकर संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेधा पाटकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, pH मीटर द्वारा जो है वर्षा में अम्ल की मात्रा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी का औसत तापमान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो पृथ्वी का औसत तापमान माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पौधे को उगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, इकोसिस्टम का अजैविक घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मिट्टी है यह इकोसिस्टम का अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 53, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की घटना को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटन। क्वेश्चन नंबर 54, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा के पास पहुंच जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अपघटक द्वारा जो है वह पोषक तत्व जो है मृदा में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शेर है वह शाकाहारी नहीं है, जबकि हिरन, गाय और बकरी ये शाकाहारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिलहरी। क्वेश्चन नंबर 57, इन्वायरमेंट शब्द निकला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच शब्द से। इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण। जो आधुनिक कृषि है वह इन तीनों तरीके से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एक्वेरियम है वह जो है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 60, टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 61, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, अर्थात भौतिक पर्यावरण और अभौतिक पर्यावरण दोनों ही सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जीवों का घनत्व संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकारिकी अनुकूलन जो है वो जीवों का घनत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानिक प्रजाति। जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजाति होती हैं उन्हें स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से एक जल जलावयवी कारक है, निम्नलिखित में से एक जलावयवी कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, अर्थात आर्द्रता और तापमान जो है ये जलावयवी कारक हैं। यहाँ भी देख लीजिए, जल अवयवी जो कारक हैं उनके अंतर्गत वर्षण, तापमान, आर्द्रता, वायु, प्रकाश आदि भौतिक कारक जो है ये शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेकल द्वारा जो है पारिस्थितिकी पद को प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, जीवमंडल सम्मिलित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो जीवमंडल है वो तालाब, वन और खेत ये सभी को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 67, एक पारिस्थितिकी सम्मिलित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक इन तीनों को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रोफिक स्तर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो खाद्य श्रृंखला का भाग है इसे ट्रोफिक स्तर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन करती है कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जीवमंडल एवं जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, शाकाहारी कहे जा सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, अर्थात
भोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मानव है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव एक प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 75, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो उत्पादक हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी जीवधारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक, जो प्रोजेक्ट विधि है उसके प्रतिपादक किलपैट्रिक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रदर्शन विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रदर्शन विधि है वो शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित विधि है। क्वेश्चन नंबर 79, यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भाषण विधि है वह सबसे पुरानी विधि है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण विधि। क्वेश्चन नंबर 82, यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रदर्शन विधि है। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर बरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांतनु सेन। क्वेश्चन नंबर 84, 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों चलते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। थोड़ा स्लाइड टच हो गया था तो हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक, क्वेश्चन नंबर 82, यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 में सी, प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर बरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं शांतनु सेन। क्वेश्चन नंबर 84, 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए, समग्र शिक्षा द्वारा जो है कि यह अनुदान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग होते प्रेरित करना यह इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, जबकि छात्रों को अपने आसपास का क्षेत्र साफ रखने हेतु प्रेरित करना यह उद्देश्य है। पौधे को लगाने की व्यवस्था करना, लाउड स्पीकर के विरुद्ध अभियान करना, ये सभी जो है कि इको क्लब के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये जो है छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना यह इसके उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात अंतर विषयक बहुविषयक अंतर अनुशासनात्मक और ट्रांसडिसिप्लिनरी, ये जो है कि ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किसकी पहुंच सर्वाधिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रिंट मीडिया है इसकी पहुंच सर्वाधिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन विधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89, वानप्रस्थ की आयु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 75 वर्ष की आयु जो है वह वानप्रस्थ की आयु है। क्वेश्चन नंबर 90, जैव विविधता के लिए खतरा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात जैव विविधता के लिए प्रदूषण, प्राकृतिक वास का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी जो है कि जैव विविधता के लिए खतरा माना जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91,
अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये दोनों ही जो है अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एजी टांसले की यह परिभाषा है कि पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 93, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अर्थात पर्यावरण शिक्षा जो है यह सकारात्मक उपागम की प्रकृति है, मूल्यों की उच्चीकरण करने की प्रकृति है, विश्व बंधुता की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 94, पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है, यह जो है कि पर्यावरण के प्रति संचेतना तथा वैज्ञानिक सोच का विकास है। क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापक क्षेत्र। पर्यावरण शिक्षा जो है वह व्यापक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, प्रदूषण की समस्या। क्वेश्चन नंबर 97, मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। अर्थात पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में जो है कि पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व जनसंख्या दिवस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये आपका जो है कि सेट नंबर 2 के पूरे 100 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।